संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी, साथ संगत जी। ये मानव जीवन का इतना लंबा सफ़र है जो 84 लाख योनियों में चक्कर काटते हुए भ्रमण करना है। सोचिए कितना कष्ट है। साथ संगत जी, ऐसा नहीं है कि केवल मानव जीवन में ही कष्ट होता है। चाहे ये जीवन कुत्ते बिल्ली का मिले या पशु पक्षी का मिले, कष्ट तो सबको मिलता है। अभी अभी बिल्ली किसी के घर में घुस करके कुछ खा लेती है, कितने लोग तो मारकर टांग तोड़ देते हैं। कहीं कुत्ते झपट लेता है, कहीं कुत्ते इस तरह का गलती करता है, उसको भी लोग मारकर उसका टांग तोड़ देते हैं। पशुओं को लोग कितनी सजाएं दे रहे हैं, पशुओं को कितनी कष्ट हो रही है। और साथ संगत जी, और सारे जितने कुछ तो जीवा जंत ऐसे हैं जिसको काट कर लोग खा जाते हैं। अब सोचिए कितनी पीड़ा है ये सफ़र में। कभी किसी के आहार बन जाना, कभी किसी के लिए दंड का पात्र बन जाना। साथ संगत जी, बहुत कष्ट है। एक यही मानव जीवन है जिसमें पहले भी बताया गया है, शास्त्रों के द्वारा कई बार अध्ययन किए हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, मतलब कि बड़े भाग्य से मानुष तन मिला है। क्यों इस तरह से कहा गया है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा? क्योंकि देख रहे हैं कितने मछली है, मुर्गा है, खस्सी है, भेड़े हैं, सुअर हैं, बकरा हैं, और क्या होता है, भैंस, गाय, बछिया, सब कुछ तो लोग काट ही डालते हैं सिर्फ अपने आहार के लिए। सोचिए इस सफ़र में ये जीवन जो मिल जाए, इन सब का जीवन मिल जाए, तो ये किसी का भूख मिटाने के लिए आहार बनना पड़ता है, चींटी का बन जाए। ये इतने ज़मीन पे जो रेंगने वाले कीड़े हैं, यूं ही मसले जाते हैं। रोड पे तो गाड़ियां दौड़ रही हैं, कितने कितने कीड़े मकोड़े जो है चलते चलते गाड़ी के चक्के के नीचे आकर कुचल जाते हैं, कोई नहीं पूछता उसको। आज इंसान भी कुचल रहा है, पर सत्संग जी, इसी में कुछ ऐसे भाग्यवान होते हैं जो संतों के शरण ले लेते हैं, संतों के पास आ करके ये सतगुरु के द्वारा अपने जीवन में एक ऐसे रंग भर लेते हैं जिस रंग का कोई रंग होता है और ना ही इसका कोई रूप होता है, न कोई रेखा होता है। क्योंकि परमात्मा का कोई रंग नहीं होता। परमात्मा तो असीम है, अनंत है, अथाह है। तो फिर ये सद्गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके ये पार ब्रह्म परमेश्वर से मिल जाता है। जैसा कि कहा जाता है ना कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ये ब्रह्म के समान हो जाते हैं जो गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं और परमात्मा का स्मरण करते करते वो ब्रह्म के समान हो जाते हैं। साथ संग जी, और ये तब होगा जब मानव जीवन मिलेगा, और सारे जीवन में तो हो ही नहीं सकता है। फल, ये वृक्ष जो होता है कितना सेवा करता है, सबको फल देता है खाने के लिए, छाया देता है, सब लोग आराम करते हैं छाया के नीचे, हवा मिलता है। पर सत्संग जी, उसे कोई कथा सुनाए जाकर के, वृक्ष के नीचे कोई जाकर कथा सुनाए कि उसका कल्याण हो जाए, उसका जो है मुक्ति मिल जाए,
ये जो जन्म मरण का चक्कर है, जो 84 लाख का भ्रमण करने वाला, सफ़र करने वाला जो इनका टूर है, ये इसका अंत हो जाए। तो सासंग जी, ये तो केवल मानव जीवन को ही मिलता है। अभी सत्संग में कहीं से एक कुत्ते आ जाए, सब लोग लाठी लेकर उसे दूर दूर करके भगा देंगे, कुत्ते को भी सुनने नहीं देते हैं। बिल्ली आ जाए उसको भी नहीं सुनने देते, चूहे आ जाए वहाँ भी। तो ये जो है मानव के पास साथ रहने वाले हैं, फिर भी इनको अपने साथ नहीं बैठाया जाता है। सासंग जी, ये सिर्फ एक मानव जीवन ही है, इसीलिए कहा जा रहा है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। ये मानव जीवन ही है जो संतों के संग बैठ करके प्रभु परमात्मा का यशोगान कर सकता है, प्रभु परमात्मा को जान सकता है, पहचान सकता है। और अपने ये जो लंबा सफ़र है ना, 84 लाख, अरे बहुत सारे जीवा जंत हैं, सिर्फ 84 लाख ही नहीं है। इन सब से निजात मिल जाती है, इन सब से मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं महापुरुष आवागमन का जो चक्कर है, ये सब खत्म, क्योंकि असीम से मिल करके असीम हो जाते हैं। ये परमात्मा अनंत है, अथाह है। तो जब इनमें आकर मिल जाते हैं, आत्मा परमात्मा जब एक हो जाती है, जब भेद खुल जाता है, एक केवल दीवार माया की है, दोनों एक ही होता है। एक माया की दीवार है, जो शरीर है ना, इस शरीर को हम कहते हैं मैं हूँ, बस इतनी सी। मैंने अपने को शरीर मान बैठा और परमात्मा को सामने खड़ा किया कि परमात्मा किसी मूर्ति में है, किसी वृक्ष में है, किसी पत्थर में है, पहाड़ में है, नदी में है या पैसे में है, जो भी है, जिसको जहाँ श्रद्धा है, जिसको जहाँ आस्था लगी है, उसमें ही परमात्मा को जाना माना और अपने को बहुत दूर कर दिया। कागज के टुकड़े में परमात्मा को माना और अपने को बहुत दूर कर दिया परमात्मा से। एक बार भी नहीं विचार किया। कहता भी है कि परमात्मा कड़कड़ में है, सब जगह है। बहुत बार तो कथा सुनते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, इस पर भी विचार नहीं कर पाए कि ये क्यों कहा जा रहा है। क्योंकि यही एक जीवन है जो इसमें हम वो कर सकते हैं जो अन्य योनियों में नहीं कर सकते, बस इसीलिए कहा गया है। क्योंकि और जीवन में तो गुरु नहीं कर सकते, गुरु के पास आकर के शिक्षा दीक्षा नहीं ले सकते। संतों का सेवा करते तो सब लोग हैं, नदी भी करती हैं, वृक्ष भी करते हैं, पशु पक्षी भी कर रहे हैं, पर सासंग जी उसका भाव अब पशु पक्षी जो भी समझ रहे हैं, इनका गुण ही है वो करना। आम फरा हुआ है, आम के वृक्ष से जो फल गिर रहा है आम का, तो वो क्या करेगा, स्वयं तो खाएगा नहीं। लोग कहते भी हैं कि स्वयं न नदी पानी पीती है, न वृक्ष फल खाता है, इसको खाने वाले पीने वाले तो कोई और होता है। पर सत्संग जी, आज मानव जीवन में ही सेवा करने का और परमात्मा को जानने का, मुक्ति पाने का अधिकार क्यों दिया गया है? क्योंकि ये चैतन्य है, इसके अंदर सोचने समझने की शक्ति है, ये सोच समझकर कार्य कर सकता है, कर्म कर सकता है, जिसको कहा गया है कि कर्म ही पूजा है। सत्संग जी, हमने जो है सब कुछ जानते हैं। कैसे? क्योंकि बहुत बार कथा होती है, कथा में सुन लेते हैं या फिर यूट्यूब से भी सुन लेते हैं। ये जो है आज मोबाइल के माध्यम से बहुत सारे कथा सुन लेते हैं।
समझ लेते हैं और कहते भी हैं कि हमें बहुत जानकारी है। जो कहता है बहुत जानकारी है, शायद उसे कुछ भी नहीं जानकारी है, क्योंकि जानकारी करने वाला, जिसको जानकारी हो जाता है, उसे यही नहीं समझ आता कि क्या जानकारी हुआ है। वो क्या बताए कि क्या जानकारी हुआ है। एक नमक का रोड़ा हम पानी में डाल देते हैं और वो नमक घुल करके पानी हो गया, तो सत्संग जी अब वो क्या बताएगा? वो अपनी पहचान को कैसे बताएगा? वो तो पानी के साथ पानी हो गया ना। सत्संग जी इसी प्रकार जब ये आत्मा परमात्मा से मिल जाती है, जो हमारा भाव होता है कि मैं एक शरीर हूँ, ये भाव खत्म हो जाता है। अब ये मिल जाता है विशाल से, तो विशाल हो जाता है। और जो समस्याएं थी, ये धीरे धीरे एक एक करके ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस संसार की समस्या कभी ख़त्म नहीं होती है। हमें जो अनुभव हो रही थी, मानव को जो अनुभव आता है, वो जो है उसको वो फिल्टर कर दिया, अनुभव को ही कुछ और अनुभव होने लगा। उसी में से, इसी संसार में यही परिवार है, यही लोग हैं, इनमें से कुछ ऐसा रस आने लगा, इनमें से कुछ ऐसा स्वाद आने लगा कि अब इनके साथ ही जीने की कला आ गई है। अब इनके साथ जीना कठिनाई महसूस नहीं हो रही है, अब सरल हो गया, क्योंकि समझ आ गया। ये जो चैतन्य है ना, अब तक जो माया का पर्दा चढ़ा हुआ था, जो माया में ग्रसित थे, यानी कहा जाए कि अज्ञानता में थे, अब ये समझ आ गया, ज्ञान आ गया। सत्संग जी, अगर कोई अपना ही व्यक्ति हो, बचपन से बिछड़ा हो, और जवानी पे जब दोनों का मुलाकात हो, अगर कोई बताने वाला ना हो, तो सत्संग जी कैसे पहचान सकता है कि ये मेरा अपना ही है? कोई पहचान कराने वाले मिल जाए तो वो बता सकता है कि तेरे अपने ही रिश्तेदार हैं। रहते तो बहुत दिन से साथ साथ थे, पर परिचय नहीं था। आज परिचय हुआ किसी के द्वारा। सत्संग जी, परमात्मा कभी दूर नहीं रहे, इस सृष्टि का रचना करके इस सृष्टि में ही है, ऐसा आज ही नहीं कहा जा रहा है। ये तो जो गीता उपदेश है ना, भगवान कृष्ण अर्जुन से भी यही कह रहे हैं कि ये प्रकृति में मैं हूँ और ये मुझ में है, सब में मैं हूँ, व्याप्त हूँ। कहीं ऐसा जगह नहीं जहाँ मैं नहीं हूँ, और मैं एक शरीर रूप में नहीं, मैं तो निराकार हूँ, सर्वव्यापी हूँ। सत्संग जी, बात केवल कहने सुनने तक सीमित रह जाता है, इस पर विचार करने का विचार कभी आया ही नहीं, या तो समय नहीं मिला विचार करने का। पर सत्संग जी जब संतों के संग आ जाते हैं ना, तो ये संत जो है बार बार ठोकते रहते हैं, बार बार ठोकते रहते हैं। सत्संग जी, एक महात्मा आए कि चलो हम किसी बड़े महात्मा के पास जाएं, भवन पर जाएं और ज्ञान प्राप्त कर लें, हम भी जान ले कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है। सब लोग परमात्मा को कहते हैं कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, तो हम भी जान लें परमात्मा को। सत्संग जी, जब वो आए भवन पे, तो भवन के जो मालिक हैं, मतलब जो वहाँ के जो प्रबंधक हैं, आपने बोला कि ठीक है, आप यहाँ जो सेवा है करिए। तो सेवा में लग गए। 2-4 दिन बाद घबराने लगे कि ये तो यूं ही ऐसे ही कराता रहेगा, हमें ज्ञान ही नहीं दे रहा है, हमको समझा ही नहीं रहा है, कैसे हमको ज्ञान होगा। तो सत्संग जी वो कई दिन बोले कि अरे भाई, ऐसे ही सेवा कराते रहोगे कि हमें ज्ञान भी दोगे, हमें कब परमात्मा का दर्शन कराओगे। सत्संग जी,
एक दिन प्लान ही बना लिया कि अब मैं, अगर कल तक मुझे ज्ञान नहीं मिल जाता है तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि ये तो लगता है इसी तरह मुझे सेवा कराता रहेगा और मुझे ज्ञान नहीं देगा। साथ संगत जी, सारे अपना ये जो है कपड़ा लत्ता बांध लिए, बैग भर लिए, अब जाने के ही प्लान में थे। तब तक अचानक जो है एक वृक्ष की टहनी को पकड़ करके प्रबंधक महात्मा चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, कोई है जो बचाओ, कोई है जो बचाओ। तो ये महापुरुष कहे, लो अब ये कौन सी नौटंकी करने लगे, हम तो जाने की तैयारी किए, तब तक ये चिल्ला रहे हैं, क्या हो गया इनका, कहीं दिमाग तो नहीं खराब हो गया, कहीं ये डिस्टर्ब तो नहीं हो गया, अब कैसे ज्ञान मिलेगा। ये परेशान हो गए। अब वो चिल्ला रहे हैं कि बचाओ बचाओ। इस तरह से जब वो चिल्ला रहे हैं तो जा कर के पास में कहते हैं, क्या हुआ, क्यों आप चिल्ला रहे हैं। तो कह रहे हैं, बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ। कहे, छोड़ दो, क्या दिक्कत है, आप इस टहनी को क्यों पकड़े, आप पकड़े हो, ये थोड़ी पकड़ा है, आप इसको छोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है। तो महात्मा जी बोले, यही तो मैं तुमको समझाना चाहता हूँ कि जो तुम पकड़े हो उसे छोड़ दो। तुम्हें ज्ञान चाहिए, जहाँ तू आया है, जिसकी तू सेवा कर रहा है, कभी ऐसा भाव नहीं आया कि हम सेवा कर रहे हैं, यहाँ महापुरुषों की सेवा कर रहे हैं। और सत्संग जी, एक ही रट है कि ज्ञान प्राप्त हो जाए, सिर्फ ज्ञान। अब ज्ञान प्राप्त हो जाए, हम अपने घर चले जाएं। तो ज्ञान ऐसा क्या है जो उसको पढ़ लेंगे, अब घर जा कर के बैठ कर के उसे याद करते रहेंगे। तो ये संसार जो है माया की नगरी है और माया का विस्तार बहुत बड़ी है। इस माया में रह कर के कोई कभी माया से मुक्त नहीं हो सकता है। माया से मुक्त वही हो सकता है जो केवल माया के साथ रह करके एक जो है मनोरंजन या साक्षी बनकर देखता रहे। नाटक जैसे देखते हैं ना, हम नाटक में रोल नहीं करते, फिर पर बैठ कर के आनंद लेते हैं, देखते रहते हैं। उसमें कौन क्या बना हुआ है पहचान हो जाती है कि फलाने का लड़का है, ये पुलिस बना हुआ है, फलाने का लड़का है राजा बना हुआ है, फलाने का लड़का है इसमें स्मगलर का काम कर रहा है, ये फलाने की लड़की। इस तरह का हमें ज्ञान हो जाता है। फिल्म भी देखते हैं तो उसी तरह से कहते हैं ना कि ये हीरो, ये हीरोइन, ये जो है गुंडा है तो ये मार रहा है, पीट रहा है, इस तरह की सारी जानकारियाँ होती है, नाटक की तरह देखते हैं ये, क्योंकि हमारे जीवन में उसे हम सच नहीं मानते। हम समझ रहे हैं ना कि ये नाटक है, केवल आनंद का स्रोत बनाए हैं, कुछ क्षण अपना टाइम पास कर रहे हैं, इससे हम आनंद ले रहे हैं ना। सत्संग जी, इसी प्रकार जो है महापुरुष जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इस संसार से सिर्फ आनंद लेते हैं। ये नाटक है, धरती जो रंगमंच है, जो ये कठपुतलियाँ हैं और इनकी डोर जिनके हाथ में है, अब दिख गया कि ये किसके हाथ में है, कैसे कैसे सब नचा रहा है सबको। अब देखने में कितना आनंद आ रहा है, फलाने व्यक्ति कैसे। अब कोई क्रोध करेगा तो यहाँ गुस्से नहीं आएगा, क्योंकि अब जानकारी हो चुकी है, इसको गुस्सा करने की रोल मिला है, अभी इसे समझ नहीं है, इसके अंदर जो कंट्रोल करने का जो रिमोट है ना, इसके पास नहीं है, ये किसी और के पास दे दिया है। इसको गुस्सा करने वाला तरकीब किसी और को मालूम है। अब ये कंट्रोल कैसे करेगा? इसे अपने आप को खुश रखने के लिए, संतुष्ट रखने के लिए इसके पास कोई ऐसा बटन नहीं, कोई ऐसी चाबी नहीं जो खोल दे, कोई बटन नहीं जो दबा दे, कोई ऐसा ज्ञान नहीं। सत्संग जी, जब हम संतों के संग आते हैं ना तो ये सारे भेद खुल जाता है, और सारे भेद खुल जाने के बाद जीवन मंगलमय हो जाता है। अब जीने की कला मिल जाती है, हम इस संसार में दुख सुख से परे हो जाते हैं।
रिश्ते नाते से भी परे हो जाते हैं, अपने परायों से भी परे हो जाते हैं। जब अपना पराया ही नहीं, राग द्वेष ही नहीं, तो फिर दुख किस बात की। संसार जी को लिखना पड़ा, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, जिसे कुछ नहीं चाहिए वही है संसार। अब पता चल गया कि जो मालिक को देना होगा समय आने पर दे देंगे। हम क्यों छटपटाएं। हम मांगते मांगते 6 महीने साल भर बीत जाता है, 1 साल बीत जाता है तो अब परेशान हो जाते हैं। परमात्मा से भी नहीं मांगते क्योंकि ये देता ही नहीं है। हम तो मांगते कब का आ रहे हैं, तो निराश हो जाते हैं। पर महापुरुषों को इस बात का ज्ञात है कि हमें मांगना नहीं पड़ेगा, समय आने पर ये खुद दे देगा। इस तरह से जीवन में खुशहाली आ जाती है, धैर्यता आ जाता है और सत्संग जी ये जीवन में रोशनी ही रोशनी हो जाता है। तब कहा जाता है कि ये मानव जीवन, ये भी रामायण की चौपाई है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। इस मानव जीवन में कहते हैं अंतिम सीढ़ी है। अब इसके बाद फिर वही भ्रमण करेंगे 84 लाख की जड़ में, जीव में, वृक्ष में, कीड़े मकोड़े सारे जन्म लेना पड़ेगा। तो ये मानव जीवन अंतिम सीढ़ी है, तो इसमें क्यों न हम अपने जीवन को सफल बना लें। और ये मोक्ष का कहते हैं ना कि साधन धाम, ये साधन है और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष इसी से मिल सकता है और मोक्ष के दरवाजे पे खड़े हैं। अगर मोक्ष नहीं मिलता है तो सत्संग जी ये हमारे अज्ञानता के कारण नहीं मिलता है, और ज्ञान की रोशनी संतों के संग में ही मिलेगा सत्संग जी। आज के सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज इसीलिए मानव को जगा रही हैं, उठ जाग मुसाफिर भोर भया। अब तो अंतिम सीढ़ी पे है, अपने जीवन को संभाल ले सत्संग जी। प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।